हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है कलाम। थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। किसका निकलता है यूपीएससी। आप यूं भी कह सकते हैं कौन क्वालिफाई करता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या मांगता है आप लोगों से, बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में घूमता है जब भी हम तैयारी करते हैं, या जब हमसे कोई पूछता है कि यूपीएससी किन लोगों का निकलता है। क्या वो हम जैसे होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। तो आज इसी चीज को हम देखते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिसे एशिया में सबसे बड़े एग्जाम का दर्जा दिया गया, एक ऐसा एग्जाम जो दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। लगातार मेहनत करने के बाद भी लोग असफल हो जाते हैं, और अगर सही तरीके से मेहनत की जाए तो पहली बार में भी सफल हो सकते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या मांगता है, क्या क्या होना चाहिए, किन चीजों में आपको बदलाव की जरूरत है। अगर आपके अंदर यह काबिलियत, ये गुण, ये चीज आपने की हुई है तो आप समझिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। बस आपको चलते रहना है, तब तक चलना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। तो सबसे पहले जिनकी रणनीति अच्छी होती है, स्ट्रेटजी इज द फर्स्ट की, पहली चाबी है सफलता की। जिस बच्चे की स्ट्रेटजी जैसी होगी, आप स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं, कई बार अपने लिए करते हैं, कई बार खुद दूसरों को देखकर करते हैं, कई बार किसी दूसरे के बताने पर तैयार करते हैं। असलियत में आप समझ ही नहीं पाते कि आपको स्ट्रेटजी कैसे तैयार करनी है। आपको कह दिया जाता है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए और आप लग जाते हैं। असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लान और स्ट्रेटजी किसी भी टास्क को करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। क्यों? अगर स्ट्रेटजी ही सही नहीं होगी, आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहां है, तो आप कैसे तैयार करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने घर से साइकिल या मोटरसाइकिल ली और चल पड़े, कहां जाना है कुछ नहीं पता, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कहां तेल भराना है, कहां पेट्रोल डलाना है, क्या डेस्टिनेशन है, कुछ नहीं पता। इसका मतलब सबसे पहले जिनकी रणनीति, जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, उनके सफलता के चांस अच्छे होते हैं। अब मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसे का एग्जांपल देखिएगा, पिछले 10 सालों में 38 में से 49% रही सिविल सर्विसेज एग्जाम की कट ऑफ। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह बात पता ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, फाइनल रैंक कितने मार्क्स में आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी, और हर साल अलग अलग कट ऑफ जाती है मार्क्स की। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को समझना है, आप लोगों को पढ़ना है, जानना है कि यूपीएससी के लिए स्ट्रेटजी को पढ़ने से, समझने से, बनाने से पहले क्या यूपीएससी मांगता है, क्या यूपीएससी चाहता है, कितनी कट ऑफ, आप किस कैटेगरी में हैं, कितनी मेहनत आपको करनी होगी। दूसरा आता है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। प्री और मेंस के सिलेबस को समझना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे प्री और मेंस की अच्छी समझ है, जिसके पढ़ने का तरीका जबरदस्त है, जो हर तरीके से चीजों को मैनेज करना जानता है, उसे पता है प्री में क्या पूछेगा, उसे पता है मेंस में क्या पूछना जाने वाला है, उसे पता है डिजास्टर मैनेजमेंट कौन से टॉपिक में कवर होगा, पेपर फर्स्ट का पार्ट है, पेपर 2 का भाग है, पेपर 3 का है, पेपर 4 का। मैं ऐसे हजारों बच्चों के एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं जो तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल, उन्हें यह नहीं पता कि सोसाइटी कौन से पेपर में कवर होगा, उन्हें यह नहीं पता इथिक्स का कौन सा पेपर होगा, उन्हें यह नहीं पता इथिक्स की केस स्टडी को कैसे यूज करना है, कैसे करना है। तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि आपको यही नहीं पता कि प्री और मेंस का सिलेबस कहां पर अलग है, कहां पर एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है। पिछले साल 2022 का एग्जाम पैटर्न कुछ और था, 2023 में पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न बदल गया। इसका मतलब आपको इस पर काम करना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में चेंजेस या आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने इसका भी एग्जांपल रखा, घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की।
ऐसे बहुत सारे बच्चे, सर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं बंगाल जाना चाहता हूं, कोलकाता जाना चाहता हूं, या मैं लखनऊ जाना चाहता हूं, मेरी तैयारी तैयारी कहीं से भी बैठकर हो सकती है। गरिमा लोहिया, बक्सर फ्रॉम बिहार, शी शी वॉज द टॉपर ऑफ यूपीएससी, सेकंड रैंक टॉपर। एग्जाम क्लियर करने के लिए दुनिया को जानना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब आपको बंद कमरे में रहकर पढ़ना और उन चीजों को दुनिया के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जितना बेहतर तरीके से आप दुनिया में किसके कनेक्ट कर पाएंगे, जितना बेहतर आपकी स्ट्रेटजी सोचने की होगी, उसे दुनिया में कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, समाज में कैसे आप उसको योगदान दे सकते हैं, तो यहां से आपका यूपीएससी निकलेगा। पढ़ लेने से चीजें बेहतर नहीं होती। अपर्याप्त ज्ञान और तैयारी से बचने वाले बच्चे, दो चीज अक्सर कहा जाता है, अज्ञानी व्यक्ति बढ़िया होता है अपर्याप्त ज्ञान से। इसका मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसने अपने मन को इस तरीके से विकसित किया कि किसी भी सिचुएशंस हो वो एडजस्ट करना जानता हो, सफल होना जानता हो, अपनी रणनीति को सफल करना जानता हो। हम क्या करते हैं, पॉलिटी आधा पढ़ा, इकोनॉमिक्स आधा पढ़ा, ज्योग्राफी आधा पढ़ा, और आधा आधा पढ़ने के बाद एग्जाम में बैठ गए और कंफ्यूज। बहस हम सबसे करने को तैयार हैं, हर चीज लोगों को बताने को तैयार है, भले ही हमें उसके बारे में ना पता हो। बच्चों को कहा जाता है कि राजनीति से दूर रहना है, राजनीति में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से अलग रहना है, लेकिन अपर्याप्त ज्ञान राजनीति में नहीं। इससे बचने वाले बच्चे सफलता की ओर बढ़ते हैं। बेहतर उत्तर लेखन कौशल, ऐसा कहा जाता है कि आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट करना जानते हैं, आपकी जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन स्किल हो गई, आपने दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी करी, भाई साहब कुछ भी करवा लो सर, मैम हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, और रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आपसे मेंस का इंट्रोडक्शन तक ना लिखा जाए, आपको बॉडी पार्ट के मेंस फीचर ही ना पता हो, आपको कंक्लूड क्वेश्चंस करना ना तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? इसका मतलब आपके रिप्रेजेंटेशन को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है यूपीएससी मेंस में। आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस कब निकलेगा? जब आपका पढ़ने का, समझने का और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरों से बेहतर होगा। आप दूसरों से बेहतर सोच पाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी 100%। अगला, परीक्षा के दबाव को झेलने वाले, ऐसे बच्चे जो परीक्षा के दबाव को संभालने में सक्षम। एक छोटी सी न्यूज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यूपीएससी पास करने के सपने आंखों में, लेकिन डिप्रेशन उस पर भारी। हाल ही में एक लड़की एग्जाम दे के आई और उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए एक और चीज जिस पर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है वो है डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप प्रेशर को एडजस्ट करना नहीं जानते, आप प्रेशर को झेलना नहीं जानते, तो आप बेहतर यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बन सकते। इसमें कुछ बच्चों के इंटरव्यू भी दिए गए, मुझे 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन में आ गई हूं, पिछले साल से पिल्स खा रही हूं, दोस्तों से मिलती हूं वक्त निकालकर। इसका मतलब आपको अपने आप को स्ट्रेटेजिकली, अपने मेंटली भी मजबूत रखना पड़ेगा, अपने शरीर को भी मजबूत रखना पड़ेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर का पर्याप्त ज्ञान, मतलब करंट अफेयर बहुत जरूरी है। आप साइंस एंड टेक की बात करें, आप पॉलिटी की बात करें, आप इकोनॉमिक की बात करें, आप ज्योग्राफी की बात करें, आप किसी की भी बात करें, आप जनरल करंट अफेयर की बात करें, एग्जाम में पूछता है और आप इसको किसी भी कीमत पर डिनाई नहीं कर सकते। आपको इसके लिए तैयारी करनी ही होगी। हम पढ़ते स्टैटिक पोर्शन बहुत सारा है, जबरदस्त तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर पर हम फोकस नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या निकलता है? हमारी चीजें खराब होने लग जाती हैं। रिवीजन एक और महत्वपूर्ण स्टेप। जिन बच्चों को रिवीजन की आदत हो जाती है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने, हर रोज एक शेड्यूल बनाकर रिवीजन करते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ रिवीजन करते हैं। आज इस सब्जेक्ट का इतना रिवीजन, आज इसका इतना रिवीजन इज मस्ट।
रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, याद रखिएगा इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। जिन्होंने इनको सीख लिया वो सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। एंड एट लास्ट, सबसे लास्ट में आत्मविश्वास। किसी भी चीज को खराब होने में सबसे ज्यादा रोल रहता है नाउम्मीदी का। जब भी आपका आत्मविश्वास गड़बड़ाएगा तभी आप फेल होने लगेंगे। मैं कर सकता हूं, मुझसे होगा, मुझे करना ही होगा, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यह नहीं सोचना, मैं आसानी से कर लूंगा, मैं नहीं सोचता ऐसा, मैं करूंगा, मुझे करना ही होगा, मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसे लेके चलूं। यह आत्मविश्वास आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर यह आत्मविश्वास आपके दिमाग में रहता है, आपके बॉडी को एनर्जी देता है, तो आपका यूपीएससी निकलना तय है। ये 8 फीचर मैंने बताए उन बच्चों के जो यूपीएससी को निकालने के लायक हैं, जिनकी जिंदगी में बदलाव आना तय है। एक छोटा सा सेशन मैंने आपका लिया, कमेंट करके बताइएंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे कि अगला हम क्या रखें, अगला टॉपिक जिस पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं 10 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी होती है और अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट वाईटी यूट्यूब पर भी होती है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जल्द मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।